Hello friends, welcome to my YouTube channel Retail Management Skill Classes by AKM। आज हम जिस टॉपिक के बारे में क्वालिफिकेशन पैक के अंदर रिटेल सेल्स एसोसिएट के अंदर जिस टॉपिक के बारे में करने जा रहे हैं वो है टू प्रमोट कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन सर्विस, कि हम किस तरह से अपनी सर्विसेज के अंदर कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और उसे प्रमोट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, है ना। उन 3 एलिमेंट्स में फर्स्ट एलिमेंट है प्लान इम्प्रूवमेंट्स इन कस्टमर सर्विस बेस्ड ऑन कस्टमर फीडबैक। सो इसमें परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है, PC1 है गैदर फीडबैक फ्रॉम कस्टमर दैट विल हेल्प टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कस्टमर सर्विस इम्प्रूवमेंट। सेकेंड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है एनालाइज एंड इंटरप्रेट फीडबैक टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कस्टमर सर्विस इम्प्रूवमेंट एंड प्रपोज चेंजेस। थर्ड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है डिस्कस विद अदर the potential effects of any proposed changes for your customer and your organization. And PC4 है negotiate changes in customer service system and improvement with somebody of sufficient authority to approve trial or full implementation of change. So first performance criteria को हम पहले समझेंगे। Gather feedback from customer that will help to identify opportunities for customer service improvement। जैसा कि आपने देखा ही है कि कंपनीज जो हैं फीडबैक लेती हैं। आपने देखा होगा, आप व्हाट्सएप कॉल करते हैं या एयरटेल थैंक्स ऐप का यूज़ करते हैं तो वो रेट करवाते हैं आपसे कि हाउ विल यू रेट द कॉल, और आप किस तरह से हमारे ऐप को रेट करते हो। या आपने ऑनलाइन शॉपिंग करी होगी, है ना, अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे, जब आपको डिलीवर हो जाता है सामान तो उस दिन कुछ दिनों के बाद वो रेट करवाते हैं प्रोडक्ट्स का। सो ये कंटिन्यूसली एक प्रोसेस है कंपनीज़ की, ऑर्गेनाइजेशन की, कि वो कस्टमर से फीडबैक लेते रहते हैं अपनी सर्विसेज के बारे में, ताकि उनको पता चल सके कि उस पर्टिकुलर सर्विस से क्या हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड और हैप्पी फील कर रहा है या नहीं है ना। सो ये जो फीडबैक है ये किस तरह से लिए जा सकते हैं, या तो फेस टू फेस या ओवर द फ़ोन, बाय ईमेल और इंटरनेट के थ्रू, या हैंड रिटन फॉर्म्स भी अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ पे ये फीडबैक लिए जाते हैं। और इन मेथड्स की वजह से जो हमें फीडबैक कस्टमर का रिसीव होता है ना, उसके ऊपर क्या है, उसको एनालाइज किया जाता है उस डाटा को, और उसको इंटरप्रेट किया जाता है। नाउ PC सेकेंड एनालाइज एंड इंटरप्रेट फीडबैक टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी फॉर कस्टमर सर्विस इम्प्रूवमेंट एंड प्रपोज चेंजेस। सो जो फीडबैक हमारे पास आता है उसको एनालाइज़ किया जाता है। एनालाइज़ कैसे किया जाता है कि उसमें देखा जाता है कि कस्टमर्स को क्या चीज़ की ज़रूरत थी और हम उसको कितने हद तक वो चीज़ दे पाए हैं। या कस्टमर सर्विस से रिलेटेड हो सकता है कि जो कस्टमर सर्विस एक ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी कस्टमर को दे रही है वो सही दे रही है या नहीं दे रही है, या कुछ कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी सर्विसेज हैं या नहीं हैं, है ना। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर इससे भी बहुत ज़्यादा एक और क्वेश्चन है कि कस्टमर्स जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो पॉजिटिव वे में जा रही है या नेगेटिव तो नहीं है कस्टमर उसके बारे में, है ना। वो जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए उसका रवैया जो है नेगेटिव एटीट्यूड तो नहीं है। सो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं उसके ऊपर कस्टमर से फीडबैक लिया जाता है ना। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा ऐप जो हैं वो अपडेट हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, है ना, और उसमें चेंजेस आती हैं। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर फीडबैक कि उसमें इम्प्रूवमेंट कर दी जाती है, या कॉम्पिटिटर के को ध्यान में रखते हुए उसमें चेंजेस की जाती हैं। नाउ PC थर्ड है डिस्कस विद अदर द पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ एनी प्रपोज चेंज फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर। सो जब हमारे पास डाटा आ जाता है फीडबैक का, हम एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं, तो कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन तभी बन पाता है जब कस्टमर का ही फीडबैक जो है वह भली भांति से एनालाइज किया जाए, इंटरप्रेट किया जाए। देन जो फीडबैक हमारे पास कस्टमर से आता है उसे हम क्या है अथॉरिटीज़ के साथ शेयर करते हैं, और अथॉरिटीज़ के साथ ये भी शेयर करते हैं कि कौन सा आइडियाज़ कस्टमर सर्विस का इम्प्रूवमेंट के लिए हमें फ़ायदा करेगा और कौन सा नहीं करेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदा। सो ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। देन PC4 है नेगोशिएट चेंजेस इन कस्टमर सर्विस सिस्टम एंड इम्प्रूवमेंट विद समबडी ऑफ सफिशिएंट अथॉरिटी
to approve trial full implementation of the changes. सो जब हमने कस्टमर का फीडबैक लिया तो उसमें बहुत सारे स्ट्रैटेजिक हॉराइजन, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज के एक हॉरिजन है, हॉराइजन्स हैं, लाइक लेवल हैं जिसके ऊपर ये डिस्कस किया जाता है। जैसे फर्स्ट हॉराइजन हमारे पास है कि इमीडिएट टैक्टिकल एडजस्टमेंट सच एज क्विक विंस, रेड अलर्ट्स एंड लाइफलाइंस, है ना। या तो हमारे पास जो स्ट्रेटजी हम चेंज कर रहे हैं वो एकदम से हमें पता चल जाएगा कि ये एडजस्टमेंट हो पाएगी, है ना, या इससे के कारण हमें हमें कोई किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए, या लाइफलाइन पे हमारी मतलब बिजनेस पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो रही है। सेकंड हराइजन है कि रेवेन्यू इंटरलॉक हो जाते हैं इसमें, और जो भी इम्पैक्ट है इस चेंज का वो अभी नहीं आया है, इस मंथ नहीं आया है, मगर 1 साल तक या 1.5 ईयर तक उसके इम्पैक्ट नज़र आएंगे। थर्ड आपके पास होराइजन है कि गेम चेंजिंग है, इसमें जो है लॉन्ग टर्म में ही कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा मिलेगा उस चेंज का, है ना। सो इस तरह से हम ये कस्टमर सर्विस सिस्टम को नेगोशिएट और इम्प्रूवमेंट के बारे में सोच सकते हैं अथॉरिटीज़ के साथ, ट्रायल के साथ। सो एलिमेंट 2 है अब इम्प्लीमेंट चेंजेस इन कस्टमर सर्विस। सो इसमें डिफरेंट परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं। PC5 है ऑर्गेनाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑथराइज चेंजेस, इम्प्लीमेंटेशन द चेंजेस फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल गाइडलाइंस। PC7 है इन्फॉर्म पीपल इनसाइड एंड आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन who need to know of the changes being made and reason for them. PC8 है monitor early reaction to change and make appropriate fine tuning adjustment. सो PC5 हम शुरू कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑथराइज्ड चेंज। सो जो चेंजेस के लिए, जो कस्टमर सर्विस इम्प्रूवमेंट के लिए आपको नोट हो चुका है, हाँ कर दी गई है, तो हम उसको अब इम्प्लीमेंट करेंगे ऑर्गेनाइज्ड बेस में। सो फर्स्ट क्या करेंगे, consider the insight and gather input for change from frontline employees and senior managers. So जो आपके सीनियर मैनेजर्स हैं या फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनसे हम पूछताछ रखेंगे कि अगर ये चेंजेस अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसका कैसा इम्पैक्ट रहेगा। सेकंड हम प्लान प्लान जो है ना वो करते हैं कि किस तरह से हमें ये चेंजेस लेकर आनी है, उसके लिए हम टेस्ट ट्रायल्स करते हैं अकॉर्डिंग टू अपने रिसोर्सेज को और बजट को ध्यान में रखते हुए। और लास्ट में हम बेंचमार्क द टेस्ट सक्सेस, जब हमें पता चलता है कि इसकी रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं जो या बुरे आ रहे हैं, तो उसके बेस पे हम एक बेंचमार्क सेट करते हैं, है ना। उन मैट्रिक्स को कितने टाइम में हम अचीव कर पाएंगे इसका टारगेट सेट किया जाता है, ताकि चेंजेस का ऑर्गेनाइजेशन पे कितना असर पड़ना है इसका पता लगाया जा सके। नाउ PC6 में इम्प्लीमेंट द चेंज फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल गाइडलाइंस। सो हम इसके लिए क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे जब भी हम चेंजेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो हर कंपनी में टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होती है वो एम्प्लॉयज़ के साथ, हर लेवल के एम्प्लॉयज़ के साथ ये इंश्योर करती है ना, कि ये जो चेंजेस हम पर्टिकुलरली लेकर आ रहे हैं, है ना, ये किस तरह से चेंजेस इम्प्लीमेंट करने हैं। इवन स्टोर लीडर जो हैं वो भी ये कस्टमर सर्विसेज की इम्पोर्टेंस को अपने मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं, है ना। मैनेजमेंट रेगुलरली चेक करती है कस्टमर के साथ कि उनकी क्या नीड्स हैं, करंट नीड्स क्या हैं, और क्या हम उसके अकॉर्डिंग उनको सर्विसेज दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना, जो फ्रंट लाइन कस्टमर सर्विस वर्कर हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा तालमेल बिठाया जाता है, बिकॉज़ वो जो पर्सन हैं, जो वो एम्प्लॉइज़ हैं या कलीग्स हैं, वो क्या हैं, आपके रियल मायने में कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और उन कस्टमर से वो फीडबैक ले सकते हैं उस चेंजेस का। PC7 है इन्फॉर्म पीपल इनसाइड एंड आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन हु नीड टू नो ऑफ द चेंजेस बीइंग मेड एंड रीज़न फॉर देम। सो इस परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में बोल रहा है कि जो भी हम चेंजेस लेकर आएँ, तो चाहे हमारे जो कस्टमर हैं, क्लाइंट्स हैं, है ना, या हमारे कोई भी क्लाइंट्स हैं जो हम जिनसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं, उन सभी को इन चेंजेस के बारे में इन्फॉर्म करना है और इसके पीछे क्या रीज़न है ये ज़रूर एक्सप्लेन करना है, सो दैट कि वो हमारे जो क्लाइंट्स हैं, चाहे इनसाइड क्लाइंट हैं चाहे वो आउटसाइडर हैं, उनको इस बात का पता रहे कि इस चेंजेस से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है उनकी सर्विसेज पे या उनके बिजनेस पे। नाउ PC8 है मॉनिटर
early reaction to change and make appropriate fine tuning adjustment. सो जब हमने चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर दिया है तो हम क्या करेंगे, हम एक जो भी अप्रोच अप्लाई की जाती है, जो भी अप्रोच डिसाइड की गई है इस चेंजेस को लेकर एनालाइज करने के लिए और इंटरप्रेट करने के लिए, उसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, जो भी रिजल्ट्स, चाहे वो अप हैं चाहे डाउन हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो हम हायर लेवल, हायर अथॉरिटी तक पहुंचाएंगे, कम्युनिकेट करेंगे, और अंत में हम रिजल्ट्स ज़रूर रिव्यू करेंगे कि इस चेंजेस का क्या असर हुआ है। नाउ एलिमेंट थर्ड है रिव्यू चेंजेस दैट प्रमोट कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन कस्टमर सर्विस। इसमें PC9 है कलेक्ट एंड रिकॉर्ड फीडबैक ऑन इफेक्ट ऑफ चेंजेस। PC10 है एनालाइज एंड इंटरप्रेट फीडबैक एंड शेयर योर फाइंडिंग ऑन द इफेक्ट ऑफ चेंजेस विद अदर्स। नेक्स्ट PC है समराइज द एडवांटेज ऑफ एंड डिसएडवांटेज ऑफ द चेंजेस। PC12 है यूज योर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ चेंजेस टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। PC13 है present these opportunity to somebody with sufficient authority to make them happen. तो PC9 है कलेक्ट एंड रिकॉर्ड फीडबैक ऑन द इफ़ेक्ट ऑफ चेंजेस। जो हमने चेंजेस किए हैं सर्विसेज के ऊपर, उन फीडबैक का हम रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, कि ट्रैक करेंगे कि उस तरह के चेंजेस का क्या असर हुआ है। और कुछ कस्टमर हमारे ऐसे भी होते हैं जो उस पर भी एडिशनल आइडियाज़ और इनपुट देते हैं, सो उनको रिकॉर्ड करेंगे। अगर कस्टमर इन फीडबैक्स में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे तो हमारा बिजनेस और भी अच्छा ग्रो कर सकता है। PC10 है एनालाइज एंड इंटरप्रेट फीडबैक एंड शेयर योर फाइंडिंग्स ऑन द इफेक्ट ऑफ चेंजेस विद others. So feedback from client who originally gave the feedback, है ना, ये लोग या फिर न्यू कस्टमर, है ना, और वो जो चेंजेस आई हैं मार्केट में जो हमारी सर्विसेज को लेकर, उसके बारे में फीडबैक, मैनेजमेंट का और कलीग्स का फीडबैक, ये बहुत ज़रूरी है चेंजेस को लेकर। उन सभी तरह के फीडबैक्स को एनालाइज किया जाता है, एक बार फिर से इंटरप्रेट किया जाता है कि हम कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, रिव्यू किया जाता है इस पूरे फीडबैक को, और उसके अकॉर्डिंगली ही चेंजेस के ऊपर जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं उसको देखा जाता है। नाउ PC11 है समराइज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द चेंजेस। सो जब आपने फीडबैक कलेक्ट कर लिया हर लेवल से, कस्टमर से, मैनेजमेंट लेवल से, कलीग से, एम्प्लॉयज़ से, सभी से चेंजेस का फीडबैक ले लिया है, तो नाउ उसको अगेन से एक रिपोर्ट उसकी प्रिपेयर की जाएगी, उसको एनालाइज किया जाएगा उस डाटा को, और सबमिट किया जाएगा। ठीक है, और उसमें इसके साथ साथ ये भी हाईलाइट किया जाएगा कि इस चेंजेस से हमें क्या क्या एडवांटेजेस मिले और क्या क्या डिसएडवांटेजेस इस चेंजेस के हैं। PC12 है यूज़ योर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द चेंजेस टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। सो आपने जो चेंजेस अब इम्प्लीमेंट किए हैं उसका फीडबैक लिया है, उसको अगेन एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया। नाउ टाइम टू स्टार्ट नेक्स्ट साइकिल ऑफ चेंज। सो हम उनके ऊपर और क्या चेंजेस कर सकते हैं, या कोई फर्दर चेंजेस रिक्वायर्ड है इस तरह की सर्विसेज में। तो ये क्या है, हमारा एक बार से फिर से चेंज का साइकिल शुरू हो जाता है कि हम इस चीज़ को नोटिस करें, है ना, कि हमारे जो फर्दर इसमें और कहाँ कहाँ सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। PC13 है present these opportunities to somebody with sufficient authority to make them happen. So once analysis done again, so ये जो फाइंडिंग्स हैं ये मैनेजमेंट को, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसको एक बार फिर से रिपोर्ट सबमिट की जाती है एनालिसिस करके, जिसमें उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दिए जाते हैं फर्दर, ताकि हमारी जो चेंजेस हमने सर्विसेज में इम्प्लीमेंट की है उसका क्या इम्पैक्ट रहा है। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही फ्रॉम रिटेल मैनेजमेंट स्किल्स क्लासेस बाय AKM। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।